ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 14वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 7। श्लोकों में हम टॉपिक देख रहे हैं 3 गुणों के विषय का, और इसमें किस तरह से सत्व गुण सुख में बांधता है ये हमने देखा। अभी आज के इस श्लोक में रजोगुण किस तरह से कर्मों में बांधता है उसके बारे में स्पष्ट किया हुआ है। तो आज का श्लोक देखते हैं। 14वें अध्याय का 7वां श्लोक है, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। श्लोक दोबारा, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं। और श्लोक फिर से, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। श्लोक का संधि विच्छेद है, रजः रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, रजः रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। शब्दों के अर्थ है, कौन्तेय अर्थात है कौन्तेय, रागात्मकम अर्थात अनुराग रूप, रजः अर्थात रजोगुण को, तृष्णा संग समुद्भवम अर्थात लोभ और आसक्ति से, विद्धि अर्थात उत्पन्न हुआ जान, तत् अर्थात वह, देहिनम अर्थात आत्मा को, कर्म संगेन अर्थात कर्मों से लगाव बढ़ने से, निबध्नाति अर्थात अच्छी तरह बांधता है। शब्दों के अर्थ दोबारा, कौन्तेय अर्थात कौन्तेय, रागात्मकम अर्थात अनुराग रूप, रजः अर्थात रजोगुण को, तृष्णा संग समुद्भवम अर्थात
लोभ और आसक्ति से उत्पन्न हुआ विद्धि अर्थात जान। यहाँ तृष्णा अर्थात लोभ, संग अर्थात आसक्ति और समुद्भवम अर्थात उत्पन्न हुआ। तृष्णा संग समुद्भवम अर्थात लोभ और आसक्ति से उत्पन्न हुआ विद्धि अर्थात जान। तत् अर्थात वह, देहिनम अर्थात आत्मा को, कर्म संगेन अर्थात कर्मों से, लगाव बढ़ने से, निबद्ध नाती अर्थात अच्छी तरह बांधता है। श्लोक का अर्थ है, हे कौन्तेय, अनुराग रूप रजोगुण को लोभ और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। वह आत्मा को कर्मों से लगाव बढ़ने से अच्छी तरह बांधता है। यहाँ श्लोकों में हम 3 गुणों के बारे में समझ रहे हैं। सबसे पहले तो हमने 14वें अध्याय में शुरू में ही समझा ईश्वरीय ज्ञान की महिमा और उसका महत्व कि ईश्वरीय ज्ञान को जानकर के ऋषि मुनि जन नरक लोक से वैकुंठ धाम पहुंचे। और इतना ही नहीं, इस ज्ञान के द्वारा ज्ञान का आश्रय लेने वाले महाविनाश काल में भी व्यथित नहीं होते, प्राय जन्मों में भी सुखी रहते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति तो होती ही है। और इसी के बारे में फिर आगे यहाँ जब 3 गुणों की बात शुरू हुई है, जिसमें बताया है कि ये जो सत्व, रजो और तमो, ये तीनों गुण जो है प्रकृति के स्वभाव से उत्पन्न हुए हैं और ये तीनों गुण अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधते हैं। अर्थात प्रकृति के गुणों के कारण ही आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, इसे हमने समझा था। अब ये तीनों गुण जो है आत्मा को शरीर में बांधते हैं, तो इसी पर ही अगले श्लोक में बताया सतोगुण जो है वो तो ज्ञान के द्वारा, सात्विक गुण जो उत्पन्न होता है तो वो कैसे बांधता है, तो उसके लिए ही श्लोक नंबर 6 में इस बात को बताया है। ये जो सत्व गुण है वो आत्मा को सुख की आसक्ति में बांधता है। सुख की आसक्ति अर्थात सुख की दुनिया में ले जाता है, सुख भोगने के लिए बांध देता है। क्योंकि सतयुग में सतोगुण जो है वो तो स्वर्ग में होता है और वहां भी प्रकृति ही सारा कार्य करती है अर्थात सुख देती है। तो इस आधार से स्वर्ग में प्रकृति ही सुख देती है। इस आधार से आत्मा जितना जितना ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उस आधार से स्वर्ग अर्थात सुख में आत्माएं बन जाती है। अभी श्लोक में हमने क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ में और एक बात भी गहराई से समझी थी। यहाँ पर मुख्य रूप से भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन, आदम, आदिदेव अर्थात इस सृष्टि का बीज, जिन्हें महादेव भी कहा हुआ है। तो अर्जुन के लिए यहाँ बताया कि निष्पाप अर्थात वो अपने गुणों से तो ज्ञान की पराकाष्ठा से निर्मल है, लेकिन कलयुगी दुनिया वाले
ग्लानि या कलंक लगाते हैं, उसके बावजूद भी वो आत्मा अपने ज्ञान की पराकाष्ठा के द्वारा, जैसे नारियल फूटता है तो उसमें से सफेद तत्व अर्थात उसकी वास्तविकता सबके सामने आती है। इसी तरह से यहाँ प्रैक्टिकल में ये जो अर्जुन रथ, अर्जुन पाठधारी है, कलयुग अंत में सृष्टि परिवर्तन का जो कार्य मुकर्रर तनधारी के द्वारा परम पिता शिव प्रवेश करके करवाते हैं, लेकिन न जानने के कारण जो 9वें अध्याय में उल्लेख आया है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, तो इस कारण से साधारण तन में आए हुए प्राणियों के महेश्वर को न जानने के कारण दुनिया वाले ग्लानि जरूर करते हैं, लेकिन अपने गुणों से वो आत्मा निर्मल है और उस ज्ञान की आसक्ति बढ़ने के बाद वो आत्मा सुख की आसक्ति में बन जाती है और यह पुरुषोत्तम संगम युग में ही वो अपने गुणों से निर्मल सिद्ध भी हो जाती है। अभी आज के श्लोक में जो रजोगुण संबंधित बात बताई हुई है, जो अभी अर्थ हमने पढ़ा, अनुराग रूप रजोगुण को, अनुराग अर्थात प्यार, तो ऐसा जो अनुराग रूप रजोगुण है उसे लोभ और आसक्ति से उत्पन्न जान। तीसरे अध्याय में रजोगुण संबंधित एक और उल्लेख समझा था, जो अलग तरीके से उल्लेखित है भगवत गीता में, जिसमें बताया है काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भवम। और आज के इस श्लोक में बताया है कि रजोगुण को लोभ और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। अध्याय 3 में इस बात को बताया है कि रजोगुण से कामनाएं अर्थात इच्छा और क्रोध उत्पन्न होता है। रजोगुण अर्थात हमने यहाँ समझा था देहभान, और यहाँ इस श्लोक में बताया है ये जो अनुराग रूप रजोगुण है, एक प्रकार से स्नेह प्यार, तो वो जो रजोगुण है वो लोभ और आसक्ति से उत्पन्न होता है और वो आत्मा को कर्मों से लगाव बढ़ने से अच्छी तरह बांधता है। तो ये रजोगुण जो है लोभ आसक्ति से उत्पन्न होता है और वो आत्मा को कर्मों में अच्छी तरह से बांध देता है। जैसे कि हमने चौथे अध्याय में एक और श्लोक समझा था इस संबंधित, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। तो बाबा ने कई मुरलियों में इस बात को इस तरह से इस श्लोक को बताया है कि इस दुनिया के कोई भी कार्य काम विकार के संकल्प से रहित नहीं होते, अर्थात कलयुग में सभी उस एक ही बात के लिए, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। गीता में तो बताया हुआ है कि वास्तव में कामनाओं से रहित सारे कार्य होने चाहिए, लेकिन कलयुग में तो अति के देह भान के कारण, इसी के कारण सब कर्म करते हैं और लोभ और आसक्ति, आसक्ति अर्थात ही एक प्रकार से कामनाएं, इच्छाएं, तो अलग अलग तरीके से भगवत गीता में ही इन बातों का क्या कनेक्शन है उसे स्पष्ट किया हुआ है। आज के श्लोक में इस तरह से बताया है कि ये जो रजोगुण है अर्थात सत्वगुण से नीचे उतरते हैं, आत्मिक स्टेज से नीचे उतरते हैं तो देहभान आता है, और ये देहभान अर्थात ये रजोगुण, ये निर्माण होने का कारण है लोभ और आसक्ति। लोभ माना एक प्रकार से इच्छाएं ही, आसक्ति अर्थात अटैचमेंट, और इसके कारण अपने देह के प्रति जो आसक्ति निर्माण होती है और उसकी पूर्ति के लिए लोभ, तो ये देह भान को बढ़ाता है और इस देह भान की पूर्ति के लिए ही फिर, क्योंकि देह भान की पूर्ति करनी है तो उसके लिए फिर कर्म करने हैं,
तो कर्मों में लगाव बढ़ जाता है, कर्मों के प्रति ही ध्यान देना, जिससे मुरलियों में शिव बाबा इस बात को बताते हैं, कौरव अर्थात कुरु की संतान जो कर्म करने को ही महत्व देते हैं, मनसा एकाग्र करना है, भगवान की याद करनी है, ये उन्हें याद ही नहीं रहता है। तो इसीलिए बताया रजोगुण लोभ आसक्ति से उत्पन्न होता है और वो फिर आत्मा को कर्मों में बांध देता है। तो द्वापर युग से वैश्य वर्ण जो चालू होता है, तो उससे कर्मों के प्रधानता अर्थात पेट के धंधे को ही महत्व दिया जाता है। तो ये दूसरा गुण बताया जो कर्मों में बांध देता है आत्मा को। अभी श्लोक संबंधित क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। हे कौन्तेय, अनुराग के दिखावा रूप रजोगुण को नर निर्मित द्वैतवादी दैत्यों के नरक में लोभ और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। वह रजोगुण कर्म घमंडी अतिभोगी आत्मा को हिंसक कर्म इंद्रियों के कर्मों से उत्तरोत्तर लगाव बढ़ने से अच्छी तरह बांधता है। तो अनुराग के दिखावा रूप रजोगुण को अर्थात दिखावा अर्थात ही द्वापर युग से जो स्नेह होता है, जो प्यार होता है, वो दिखावा मात्र रहता है, वास्तविकता उसमें रहती नहीं है। जिसके लिए मुरलियों में जो शिव बाबा ने बताया है कि द्वापर युग से जो देहभान वाला प्यार होता है उसमें खींचातानी होती है, स्वार्थ भावना होती है। और सतयुग में जो प्यार होता है, एक तो उसमें सात्विकता रहती है, श्रेष्ठ इंद्रियों का प्यार होता है। तो इसीलिए वो सात्विकता के कारण उसमें कर्मों की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पर यही बताया कि ये अनुराग का दिखावा रूप रजोगुण को वो किस तरह से, उससे हम पॉइंट में समझेंगे ही। बाकी नर निर्मित द्वैतवादी दैत्यों के नरक में द्वापर युग से ही द्वैतवाद शुरू होता है, दो मतें, दो राज्य, दो भाषाएं शुरू होती है। तो जहां द्वैतवाद आ गया, वहां दो मतों के कारण अनेकता अर्थात फ्रिक्शन, और जिससे नरक शुरू हो जाता है। तो ऐसे नरक में ये लोभ और आसक्ति से उत्पन्न हुआ है रजोगुण, और जिसमें जो बताया स्नेह जो है वो दिखावा मात्र रहता है, निस्वार्थ स्नेह नहीं होता। ऐसे रजोगुण कर्म घमंडी अतिभोगी आत्मा को अर्थात लोभ और आसक्ति बढ़ी अर्थात भोग बढ़ गया, और ये भोग की पूर्ति के लिए फिर कर्म करने को महत्व देना, इसीलिए कर्म घमंडी कहा गया है। तो ये रजोगुण से कर्म घमंडी और अतिभोगी आत्मा हिंसक कर्मेंद्रियों के कर्मों से, क्योंकि देहभान बढ़ा तो कर्मेंद्रियों में ये जो बताया अनुराग रूप दिखावा है, तो इसमें कर्मेंद्रियों की हिंसा चालू हो जाती है, करप्शन व्यभिचार चालू हो जाता है, और इसकी पूर्ति के लिए फिर कर्मों से लगाव बढ़ने से कर्मों में आत्मा बंध जाती है। तो इसी के लिए जो अभी श्लोक का एक उल्लेख हमने समझा था, यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जितः, अर्थात जो मुरलियों में इस श्लोक के लिए शिव बाबा ने बताया है, इस दुनिया के ऐसे कोई कार्य नहीं है जो काम विकार के संकल्प से रहित हो। सभी उसी एक बात की पूर्ति के लिए ही कर्म करते हैं, और उसी के कारण कर्मों को प्रधानता देते हैं। और जो मूल बात है मन की एकाग्रता की, उसे महत्व न देने के कारण देहभान बढ़ता है तो भोग भी बढ़ जाता है। अभी श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक समझते हैं। रजोगुण का लोभ और आसक्ति से क्या संबंध है? 14वें अध्याय के ही 12वें अध्याय 14 का श्लोक नंबर 12 इस श्लोक में बताया है,
रजोगुण के विशेष बढ़ने पर द्वापर मध्यांत से मुस्लिम दैत्यों के कर्मों में लोभ की प्रवृत्ति का आरंभ, लालसा, अशांति, ये सब भ्रष्टेंद्रियाचारण की तीव्रता से ही पैदा होते हैं। रजोगुण के बढ़ने पर लोभ की प्रवृत्ति और लालसा, तो अभी जो हमने समझा लोभ और आसक्ति निर्माण होती है और उससे फिर जो भ्रष्टेंद्रिया है वो हिंसक बन जाती है। तो इसी बात को यहाँ बताया है 14वें अध्याय का 17, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 17। तो इसमें बताया है रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, लोभ, लालसा, लोलुपता ही उत्पन्न होती है। और तीसरे अध्याय का 37, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 37, रजोगुण से पैदा यह काम विकार, यह क्रोध बहुत भोगी है, बड़ा पापी है, संसार में इसको वैरी समझ। तो इसमें बताया है रजोगुण और काम क्रोध। तो कामनाएं अर्थात इच्छाएं, इच्छाएं बढ़ने से ही लोभ बढ़ता है। तो यहाँ पर अलग शब्दांकनों के साथ इस बात को बताया है। रजोगुण अर्थात ही द्वापर युग से जैसे देहभान बढ़ता है तो उससे ही ये विकारों की शुरुआत होती है। देहभान आया तो देहभान के साथ इच्छाएं आई, इच्छाएं पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आता है, उसके साथ लोभ, मोह, बाकी सारे जो भी उसके छोटे छोटे अवगुण रूपी विकार है वो सब ही प्रवेश करने लगते हैं। आगे है आसक्ति से राग उत्पन्न होता है, जिसके लिए दूसरे अध्याय का 62, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 62, इसमें बताया है विषय भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति या लगाव उत्पन्न होता है। और फिर आसक्ति से कामना भली भांति पैदा होती है और कामना पूरी न होने से क्रोध। तो आसक्ति या लगाव, इससे कामनाएं, राग, ये सब का आपस में कनेक्शन है। लगाव और आसक्ति से फिर कर्म बंधन बनता है। इसके लिए बताया कामनाओं के कारण फल में आसक्त हो भली भांति, यहाँ बताया भोगी आसक्ति भरी सदा अपूर्णनीय कामनाओं के कारण फल में आसक्त हो भली भांति दैहिक इंद्रियों के बंधन में बंध जाता है। 5वें अध्याय का 12वां, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 12। तो इस तरह से आज के इस श्लोक में मुख्य बातें हमने समझी। रजोगुण ये लोभ आसक्ति से उत्पन्न होता है, अर्थात देहभान बढ़ता जाएगा, लोभ आसक्ति ये सब के कारण देहभान, देहभान से फिर उसकी पूर्ति के लिए, विकारी भावनाओं की पूर्ति के लिए फिर आत्मा कर्म में बंध जाती है। अब चौथे अध्याय में एक जो श्लोक है, यहाँ भगवत गीता में दो प्रकार की बातें बताई है। एक तो भक्ति मार्गीय जो गीता पाठी है उन्हें तो ये बात समझ में आती है, चारों युगों में जैसे बताया है, चार वर्णों में द्वापर युग से जैसे वैश्य वर्ण की शूटिंग होती है, प्रैक्टिकल में कर्मों को प्रधानता देते हैं, और संगम युग में जैसे मुरलियों में बताया हुआ है चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में ही चारों वर्णों की शूटिंग होती है। तो यहाँ पर भगवत गीता के द्वारा किस तरह से यहाँ संगम युग में भी आत्माएं अपनी शूटिंग करती है इन प्रकृति के गुणों के कारण, और प्रैक्टिकल में द्वापर युग से किस तरह से आत्माएं कर्म में बंध जाती है, वो बात यहाँ स्पष्ट होती है। अभी आगे श्लोक का उच्चारण समझते हैं।
सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। हे कौन्ते, अनुराग के दिखावा रूप रजोगुण को नवनिर्मित द्वैतवादी दैत्यों के नरक में लोभ और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। वह रजोगुण कर्म घमंडी अति भोगी आत्मा को हिंसक कर्म इंद्रियों के कर्मों से उत्तरोत्तर लगाव बढ़ने से अच्छी तरह बांधता है। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। हे कौन्ते, अनुराग के दिखावा रूप रजोगुण को नवनिर्मित द्वैतवादी दैत्यों के नरक में लोभ और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। वह रजोगुण कर्म घमंडी अति भोगी आत्मा को हिंसक कर्म इंद्रियों के कर्मों से उत्तरोत्तर लगाव बढ़ने से अच्छी तरह बांधता है। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। VCD नंबर 1380, VCD नंबर 1380 44 मिनट 44 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अनुराग के दिखावा रूप रजोगुण। वहां नई दुनिया में जो नई दुनिया बाप स्थापन करते हैं, वहां तो जानवर भी आपस में बड़े प्यार से रहते हैं। यहाँ तो प्रेम का नाम निशान नहीं, मार ही मार। स्त्री पुरुष में प्रेम के नाम पर काम कटारी चलाते हैं। बाप तो कहते हैं काम कटारी गोया खून की कटारी है, इसको कोई प्यार नहीं कहेंगे। ये देह का प्यार होता है, देह तो विनाशी है, तो प्यार भी विनाशी हो जाता है, क्षणभंगुर प्यार हो जाता है। तो यहाँ अनुराग के दिखावा रूप रजोगुण अर्थात हमने समझा कि द्वापर कलयुग में जो प्यार है वो क्षणभंगुर होता है और दिखावा रूप अर्थात स्वार्थी प्यार होता है। आगे अगला पॉइंट है VCD नंबर 3297, VCD नंबर 3297 54 मिनट 54 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। लोभ और आसक्ति से उत्पन्न रजोगुण। द्वापर युग में रजोगुण होता है ना, तो जब से रजोगुण होता है तब से दुनिया में द्वैतवाद चलता है। क्या जो इस सृष्टि का पार्ट बजाने वाला ऑलराउंड परम पुरुष है आदम, उसमें विकार प्रवेश करते हैं कि नहीं, कि निर्विकारी देवता रहता है? द्वापर युग से नहीं प्रवेश करते। हाँ, द्वापर युग से विकार प्रवेश कर जाते हैं। कौन कौन से विकार? विपरीत कार्य, फालतू, जो नहीं होना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एकदम ये धीरे धीरे। हाँ, एकदम काम विकार आया तो उसमें क्रोध भी आएगा। क्रोध आएगा तो क्रोध, काम क्रोध के पीछे पीछे सब आ जाए। वो मुखिया है, बड़ा डकैत, तो बड़ा डकैत उसको है क्या, उसको शास्त्रों में नाम दे दिया है द्वापर युग। द्वा नाम क्यों दिया? क्योंकि द्वैतवाद शुरू हो जाता है। द्वैतवाद माने दो दो धर्म शुरू हो जाते हैं।
अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2853, वीसीडी नंबर 2853, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है रजोगुण कर्म घमंडी अति भोगी। ये कर्म की इंद्रिय जो है वो कहते हैं वो कौरवों की जो मिसाल दी जाती है वो किसकी संतान थे? कहते हैं वो द्वापर युगी कुरु की संतान थे। कुरु माने करो, कैसे करो? कर्म इंद्रियों से कुछ करते रहो, करो, चाहे मुख्य कर्मेंद्रिय से करो, चाहे गौण कर्मेंद्रियों से करो, करो। अरे माना भगवान को याद करो या न करो, लेकिन कर्मेंद्रियों से करोगे हाँ तो कुछ बनोगे और संसार में हाँ सुख शांति बढ़ेगी, ऐसे समझते। तो ये कौरव जो कुरु की औलाद कहे जाते हैं वो सुख शांति बढ़ाते हैं कि दुख और अशांति बढ़ाते हैं? है? दुख और अशांति बढ़ाते हैं ना। तो ये द्वापर युग से कर्म घमंडियों की दुनिया शुरू होती है। क्या इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन और इनके जो फॉलोअर्स सहयोगी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स जो धर्म के मानने वाले लोग हैं वो कर्म करना कर्मेंद्रियों से प्रधानता देते हैं। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2482, वीसीडी नंबर 2482, 6 मिनट 6 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है द्वैतवादी दैत्यों के नरक में रजोगुण हिंसक कर्म इंद्रियों के कर्मों से लगाव बढ़ने से अच्छी तरह बांधता है। देव आत्माएं जो हैं वो सीधी साधी प्रकृति की होती है। जो द्वैतवादी दैत्य पैदा होते हैं वो बड़े तिकड़मी बुद्धि वाले होते हैं। दुखदाई तो वो जो सतयुग त्रेता से सत्व प्रधान और सत्व सामान्य आत्माएं परम धाम से उतरी थी वो हुजूम के पूरे प्रभाव में आ जाती है। और जो द्वैतवादी धर्म देहधारी धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स की आत्माएं आती हैं उनके प्रभाव में पूरी तरह जकड़ जाती है। उनकी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेती है। सतयुग में तो ज्ञानेंद्रियों का प्रभाव होता है, त्रेता में भी। द्वापर में आते आते रजोगुण की प्रधानता होने से रजोगुण जो है वो कर्म में आसक्त कराता है। क्या रजस वृत्ति बढ़ती है ना, स्त्रियों में और पुरुषों में रजस वृत्ति बढ़ने से, रजोगुण बढ़ने से, जैसे
शक्ति का क्षीणता ज्यादा बढ़ जाती है और बुद्धि कर्मों में आसक्त हो जाती है, कर्मेंद्रियों के कर्मों। कर्मेंद्रियां तो नीची हैं और ज्ञानेंद्रियां तो ऊंची हैं। तो ज्ञानेंद्रियों का प्रभाव जहां होता है वहां आत्मिक स्थिति रहती है। सब देवताओं की बुद्धि में होता है मैं ज्योति बिंदु आत्मा। और जैसे ही दैत्यों की द्वैतवादी दुनिया में वो देव आत्माएं उतरती हैं तो जो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं और उनकी फॉलोअर्स की हुजूम आत्माएं आती हैं तो उनके संग के रंग से कर्मेंद्रियों में आसक्त हो जाते हैं। और कर्मेंद्रियों में मुख्य कर्मेंद्रिय कौन सी है? कामेंद्रिय। तो काम का मतलब है इच्छा बढ़ जाती है सुख भोगने की। और यहां तक इच्छा बढ़ती है कि जो सुखदायिनी कही जाती है कन्या माताएं, द्वैतवादी द्वापर युग से पुरुष तो सब दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं, सुख भोगने के लिए दुष्ट युद्ध करते हैं, जोर जबरदस्ती भी करते हैं, बलात्कार भी करते हैं। तो वो तो दुखदायी हुए ही। आगे अगला पॉइंट है VCD नंबर 2411, TCD नंबर 2411, 2 घंटा 33 मिनट 2 आवर्स 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। रजोगुण कर्म इंद्रियों के कर्मों से अच्छी तरह बांधता है। तो वो कर्म में आसक्त कराने वाला कौन सा गुण होता है? सत्व गुण, रजोगुण या तमोगुण? नहीं, रजोगुण कर्म में आसक्त कराता है। क्या कहा? रजोगुण जिनमें बढ़ा हुआ होगा ब्राह्मणों की दुनिया में भी वो कर्म नहीं छोड़ेंगे कर्मेंद्रियों का। उनसे कहो ज्ञान सुनाओ ना, ईश्वरीय ज्ञान के लिए अर्पण हो जाओ। क्या? शिव बाबा की याद में रह करके सारी सृष्टि को दृष्टि का दान दो, वाइब्रेशन का दान दो, योग बल का ध्यान दो। ये धंधा करेंगे? है? जो रजोगुणी आत्माएं होंगी ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे वो बेसिक ब्राह्मण हो, चाहे ऊंची पढ़ाई एडवांस पढ़ाई पढ़ने वाले एडवांस ब्राह्मण हो, वो कर्म इंद्रियों का कर्म नहीं छोड़ेंगे। है? वो कर्म इंद्रियों का कर्म हम नहीं छोड़ेंगे। कर्म में आसक्त जरूर होंगे। हम धंधे दौड़ी की दुनिया छोड़ने वाले नहीं है, नहीं तो हमारी कर्मेंद्रियों के सुख का पोषण कैसे होगा? कामेंद्रिय का सुख हम कैसे लेंगे? जो हजारों हजार साल से हिस्ट्री में देखने में आता है कि मनुष्यों ने हिस्ट्री में कामेंद्रिय के सुख को नहीं छोड़ पाया। तो हम कर्मेंद्रिय में आसक्त होना नहीं छोड़ सकते।
कोई भी कर्मेंद्रियों की आसक्ति नहीं छोड़ेंगे, कर्म जरूर करेंगे कर्मेंद्रियों से। और कर्म की प्रधानता कौन से गुण से साबित होती है? सत रज तम 3 गुण हैं। देवताएं कोई कर्म नहीं करते पेट का, कोई धंधा करते हैं, क्योंकि सात्विक स्टेज है, सत्व सामान्य स्टेज है आत्मा की। जब आत्मा सात्विक स्टेज में होती है तो सारे कार्य प्रकृति करती है। प्रकृति सब प्रकार के सुख देती है देह को। कोई कार्य मनुष्यों को, देवताओं को नहीं करना पड़ता। जब आत्मा द्वैतवादी युग से रजो प्रधान बनती है तो उसकी पहचान क्या है? कर्मों में आसक्ति। इस तरह से 14वें अध्याय का 7वां श्लोक हमने पॉइंट्स के साथ समझा है, और जिसमें ये बात बताई हुई है कि रजोगुण जो है, रजोगुण लोभ आसक्ति से आता है, और इसमें सतयुग त्रेता युग के मुकाबले जो स्नेह है वो दिखावा मात्र रहता है, क्षणभंगुर सुख होता है, और इसी के चलते ही आत्माएं जो है वो कर्मेंद्रियों के कर्मों में अच्छी तरह से बन जाती है। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक है 11वें अध्याय का 24, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 24, और जहां हम विराट रूप का वर्णन समझ रहे हैं, विराट रूप का भयंकर रूप देख करके तीनों लोग कांपने लगते हैं। इसके अलावा हमने ये भी बात समझी कि विराट रूप को देख करके जो भक्त आत्माएं हैं वो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। महर्षि और सिद्धों के समूह जो है वो कल्याण हो की स्तुति करते हैं। तो पॉइंट में हमने इस बात को भी समझा, महर्षि और सिद्धगण अर्थात ऐसी पवित्र आत्माएं जो अपने संकल्पों को सिद्ध करने वाली है। तो वो श्रेष्ठ आत्माएं जो माला के मन के है, विराट रूप जब प्रत्यक्ष होगा वो तो कल्याण हो करके महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे, अर्थात वो आत्माएं तो प्रसन्न होगी। बाकी कोई ऐसे भी है जो विराट रूप को देख करके आश्चर्यचकित होते हैं। तो इसके लिए भी बाबा ने जो पॉइंट में हमने समझा है कि विराट रूप को देख करके ऐसी आत्माएं भी है, अर्थात श्रेष्ठ आत्माएं भी क्यों ना हो, उनके लिए भी बताया कि कहीं ना कहीं अनिश्चय आता है, क्योंकि भगवान का जो पार्ट है वही ऐसा वंडरफुल है जिसे कोई इतना आसानी से समझ नहीं पाते हैं। अब विराट रूप का वो जो वर्णन है उसे देख करके नास्तिक से नास्तिक आत्माएं भी अंत में वो गॉड फादर को पुकारेगी जरूर, क्योंकि ऐसा महाविनाश भयंकर होता है जिसे बताया कि विकराल दाढ़ों में सारी दुनिया जो है वो चबाने वाली है। तो ऐसा जो रूप है उसे देख करके सभी भयभीत हो जाते हैं। अभी आगे आज के श्लोक में और वर्णन समझते हैं। 11वें अध्याय का 24, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 24। श्लोक है नभः स्पृशम दीप्तमनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। श्लोक दोबारा। नभः स्पृशम दीप्तमनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा
धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु। 11वें अध्याय के श्लोकों के उच्चारण वैसे भी कठिन है, तो श्लोक का उच्चारण एक बार फिर से। नभः स्पृशं दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिं न विंदामि शमम च विष्णु। अर्थात, क्योंकि हे प्रवेशनीय शिव बाबा, नभ स्पर्शी अनेक रंगों में प्रदीप्त डरावना मुख फाड़ते हुए चमकीली बड़ी बड़ी क्रोधान्वित लाल लाल आंखों वाले आपका रौद्र रूप देखकर अत्यंत भयभीत अंतरात्मा वाला मैं इस तामसी कलयुगी निर्बल हृदय की देह में धीरज और शांति नहीं पाता हूं। अब यहाँ जो बताया हुआ है प्रवेशनीय विष्णु अर्थात हे प्रवेशनीय, तो प्रवेशनीय इस संबंधित थी AIVV का जो YouTube चैनल है उसमें एडवांस सच्ची गीता से संबंधित सारा ज्ञान दिया हुआ है। तो इसमें विष्णु इस बात के लिए आदिश्वर चरित्र, इसमें इस बात का स्पष्टीकरण मिलता है। विष्णु की व्युत्पत्ति विष धातो प्रवेशनाथ, आदिश्वर चरित्र इसमें 119 से 152 पेज तक, पेज नंबर 119 से 152, यहाँ पूरी तरह से ये विष्णु प्रवेशनीय अर्थात परम पिता शिव जो है उन्हें अपना तन तो नहीं है, इसीलिए वो प्रवेश करके ही इस सृष्टि पर कार्य करते हैं। तो उसी संबंधित यहाँ बताया हुआ है प्रवेशनीय। तो ये प्रवेशनीय शब्द जो है वो विष्णु, इसी का अर्थ प्रवेशनीय, और इसका संस्कृत शब्द है उसका यहाँ स्पष्टीकरण दिया है विष धातु प्रवेशनाथ। तो ये क्या चीज है, इसे आदिश्वर चरित्र में स्पष्ट रीति से पढ़ सकते हैं कि ये शब्द यहाँ किस प्रकार स्पष्ट किया हुआ है। बाकी यहाँ मूल बात जो है श्लोक की, हे प्रवेशनीय शिव बाबा, नभ स्पर्शी अर्थात आसमान को छूने वाला ऐसा और रूप, जिसके लिए हम भक्ति मार्गीय जो विराट रूप के चित्र बने हुए हैं उसमें देखते हैं कि विराट रूप को बहुत ही आसमान को छूने वाला ऐसा रूप दिखाया जाता है, अनेक रंगों में प्रदीप्त और डरावना मुख फाड़ते हुए चमकीली बड़ी बड़ी क्रोधान्वित लाल लाल आंखों वाले। तो यहाँ अभी तक जो हमने विराट रूप का वर्णन समझा है उससे तो यह बात स्पष्ट होती है, जब विराट रूप प्रत्यक्ष होगा, जैसे कि अभी ही जो एक क्लास हमने सुना था ऑडियो का 58 नंबर का, जिसमें इस बात को बताया है कि शिव बाबा जो है होस्ट बनकर के सभी मेहमानों को रिसीव करते हैं और होस्ट बनकर के ही सभी को इशारे भी देते हैं कर्मों के सुधार के लिए। अब जब ये सुधार नहीं होता है तो वही फिर परम पिता जिस साकार तन के द्वारा पार्ट बजाते हैं, तो सदगुरु के रूप में जिसके लिए बताया वो गोल्डन गेस्ट भी है जिसके आए बिना नई दुनिया बन नहीं सकती, और वही बताया कि उनके आने मात्र से ही सबकी फरिश्ताई स्टेज बनने लगेगी। अर्थात ही फरिश्ताई स्टेज का अनावरण करने के लिए क्या धर्मराज को बुलाएंगे, इस तरह से भी अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने पूछा है। तो यही बातों को यहाँ भगवत गीता में भी बताया हुआ है कि भगवान ने सबसे पहले विराट रूप में अर्जुन को सजा सजाया रूप दिखाया, जिसे हमने समझा है ज्ञान आयुधों वाला दिव्य गुणों के सुगंध से लिंपायमान, जो अध्याय 11 का ही श्लोक नंबर 10 और 11
10वां और 11वां श्लोक जो है इसमें हमने शुरू में ही समझा, अनेक वक्त नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्यमाल्याम्बरधरम, दिव्यगंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयम देवम, अनंतम विश्वतोमुखम। इस श्लोक में स्पष्ट किया हुआ है किस तरह से भगवान का वो रूप सबसे पहले ज्ञान नेत्र द्वारा अर्जुन ने देखा, जिसमें दिव्य गुणों से सुगंध से लिम्पायमान, ज्ञान आयुधों से पूरी तरह से सुसज्जित और साथ में ही विजयमाला रुद्रमाला के धारण करता, ऐसा वो रूप देखा। इसके अलावा पवित्रता के ताजधारी, दृढ़ता के गदाधारी, स्वदर्शन चक्रधारी, ऐसा सजा सजाया रूप भी अर्जुन को ज्ञान नेत्र से दिखने में आया। अब इसी तरह से भगवान सबसे पहले इस सृष्टि पर आते हैं तो मीठी वाणी सुनाते हैं जिससे कि परिवर्तन हो। अब इशारे तो दिए गए वाणियों के द्वारा जब परिवर्तन नहीं होता है तो फिर भगवान इस तरह से ऐसा रूप धारण करते हैं जिसे देख करके सभी भयभीत हो जाते हैं। अर्जुन यहाँ है तो मुकर्रर तनधारी अव्वल नंबर आत्मा के लिए, इसके अलावा नंबरवार जो भी ज्ञान अर्जन करने वाली आत्माएं हैं, जिसे हमने अध्याय पहला में ही शुरू से ही समझा कि नंबरवार पुरुषार्थियों के जीवन की स्थितियों को ही यहाँ भगवत गीता में समझाया हुआ है, किस तरह से अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहिए, कर्मयोगी बनना चाहिए। तो इसीलिए ही भगवान फिर ऐसा विराट रूप, भयंकर रूप धारण करते हैं जिसमें बताया डरावना मुख फाड़ते हुए। तो प्रैक्टिकल में ऐसे कोई मुख फाड़ने की बात नहीं, बल्कि ऐसी वाणी तीखी चलती है कि उस वाणी को सुनकर के सभी कंपायमान हो जाते हैं। ऐसी चमकीली बड़ी बड़ी क्रोधान्वित लाल लाल आंखों वाले, तो वो ऐसा रूप होगा जिसे देख करके उस रौद्र रूप को उनके योग ऊर्जा से ही इस सारे संसार में ही परिवर्तन होने लगता है। इसीलिए बताया विकराल दाढ़े अर्थात एटॉमिक विस्फोट उस योग ऊर्जा की प्रेरणा से दुनिया में इस तरह विनाशकारी माहौल भी फैल जाता है, छा जाता है। उनके योग ऊर्जा के तेज से सारा संसार तपते हुए नजर आता है, ऐसे भी हमने श्लोकों में पढ़ा है। तो ऐसे रौद्र रूप को देखकर भयभीत अंतरात्मा वाला अर्जुन धीरज और शांति नहीं पाता हूँ, ऐसे बताया हुआ है। तो भयंकर रूप अर्थात अभी तक तो प्यार भरी वाणी चली, अब जब धर्मराज का रूप अर्थात ऐसा विराट रूप सदगुरु का रूप शुरू हो जाता है तो उस समय सभी भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि मुरलियों में अव्यक्त वाणियों में इस बात को बताया हुआ है कि जब सदगुरु का पाठ शुरू होता है तो बाप बन करके, माता के रूप में परम पिता रहम दिल बन करके ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ाते रहे, लेकिन सदगुरु के रूप में बच्चों के नाज नखरे सहन नहीं किए जाते हैं तो वो पाठ स्ट्रिक्ट पाठ होता है। अभी इसी श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक समझते हैं। 11वें अध्याय का 54, जिसमें इस श्लोक में ही बताया है प्रवेशनीय, और अध्याय 11 के इस 54 नंबर श्लोक में बताया है प्रवेश तुम अर्थात प्रवेश करने में समर्थ हो। आगे है, श्लोक में उल्लेख आया है प्रदीप्त। यहाँ 11वें अध्याय का 17, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 17, इसमें भी उल्लेख आया है तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम, दीप्तिमान अग्नि। और इसी तरह से सब और ज्ञान से प्रकाशित दीप्ति वाले, चारों ओर योग की चकाचौंध में कठिनाई से देखने योग्य। तो योग की ऐसी पराकाष्ठा धारण करते हैं जिसके लिए बताया कठिनाई से देखने योग्य। आगे श्लोक में उल्लेख आया हुआ है कि रौद्र रूप को देख करके भयभीत अंतरात्मा वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। तो इसी संबंधित हमने श्लोक पहले भी समझे हैं, 11वें अध्याय का 20,
अध्याय 11 का श्लोक नंबर 20, इसमें भी बताया है, आपका महाकाल का भयंकर अद्भुत भयंकर रूप देखकर तीनों लोक के प्राणी अंतःकरण से भय से कांप रहे हैं। तो भूकंप की, महाविनाश के बम्बों की आग बरसाता हुआ रूप तो विराट रूप जैसे प्रत्यक्ष होने लगेगा, तो वैसे ही दुनिया में विनाश का माहौल भी शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए बताया है, तीनों लोग भय से अत्यंत कांप रहे हैं। इसी टॉपिक के लिए श्लोक है, अर्जुन अत्यंत कांप रहा है, भयभीत हुआ है विराट रूप को देखकर। 11वें अध्याय का 23, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 23, इसमें भी बताया है, विकराल दाढ़ों वाले आपके महान भयंकर रूप को देखकर संसार के सब लोग तथा मैं भी अत्यंत कांप रहा हूँ। 11वें अध्याय का 35, अध्याय 11 का 35 नंबर श्लोक, इसमें भी बताया हुआ है, अर्जुन ने कांपते हुए हाथ जोड़कर झुककर भयभीत हुआ, पूरा नम्रता पूर्वक झुकते हुए आकर्षण मूर्त शिव बाबा से कहा। तो यहाँ भी महाभारत का वो खूनी नाहक खेल देखकर भयभीत हुए अर्जुन का उल्लेख आया है। 11वें अध्याय का 45, अध्याय 11 का 45, इसमें भी उल्लेख आया है, भयेन च प्रव्यथितम मनो में, अर्थात भय से मेरा मन अत्यंत व्याकुल हुआ है। अभी इस श्लोक का उच्चारण और किस तरह से भगवान का वो डरावना मुख फाड़ता हुआ रूप अर्थात क्या, इसके बारे में यहाँ पॉइंट समझते हैं। अर्जुन क्या देखकर अशांत हो गया है? ही विष्णु नभा स्पृशम, क्योंकि है प्रवेशनीय, नभ स्पर्शी, अनेक वर्णम दीप्तम व्यात्ता ननम, अनेक रंगों में प्रदीप्त मुख फाड़ते हुए, दीप्त विशाल नेत्रम त्वाम दृष्ट्वा, चमकीली बड़ी बड़ी आंखों वाले आपका देखकर, प्रव्यथितांतरात्मा, अत्यंत भयभीत अंतरात्मा वाला, धृतिम च शमम न विंदामि, धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। ही विष्णु नभः स्पृशम अनेक वर्णम दीप्तम व्यात्ता ननम दीप्त विशाल नेत्रम त्वाम दृष्ट्वा प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम च शमम न विंदामि। भावार्थ, क्योंकि है प्रवेशनीय शिव बाबा। देखिए गीता के 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। नभ स्पर्शी, अनेक रंगों में प्रदीप्त, डरावना मुख फाड़ते हुए, चमकीली बड़ी बड़ी क्रोधान्वित लाल लाल आंखों वाले आपका रौद्र रूप देखकर अत्यंत भयभीत अंतरात्मा वाला मैं इस तामसी कलयुगी निर्बल हृदय की देह में धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। YouTube में एडवांस सच्ची गीता से संबंधित सारा ज्ञान दिया है। फुटनोट, विष्णु की व्यक्त्युत्पत्ति है। विष धातो प्रवेशनाथ आदिश्वर चरित्र में देखे पृष्ठ 119 से 152। YouTube में आध्यात्मिक विद्यालय। आकाश है सबसे ऊंचा। श्लोक में उल्लेख आया है नभ स्पर्शी। VCD नंबर 2118, VCD नंबर 2118, नभ स्पर्शी। आकाश है सबसे ऊंचा। वास्तव में आकाश के समान ऊंचते ऊंच बाप ही है। ये मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज ऊपर में है।
VCD 1925 1925। ये पॉइंट भी नभस्पर्शी के लिए है। ऊंची स्टेज में है, आज ऊंची स्टेज में है कि सदैव ऊंची स्टेज में है? हैं? अरे हैं? सदैव ऊंची स्टेज में नहीं, नहीं कैसे? ये सारे शशि वृक्ष का हीरो पार्टधारी है। हीरो पार्टधारी ऊंचाई पार्ट बजाता है कि कभी नीचे पार्ट बजाता है? हैं? ऊंचाई पार्ट बजाता है। बाबा, यो साधारण रूप देखकर बच्चे क्यों मुझ जाते हैं? वार्तालाप नंबर 980, डिस्कशन नंबर 980। रौद्र रूप को देखकर अर्जुन अत्यंत भयभीत हो गया। साधारण रूप देख करके बच्चे क्यों मुझे जाते हैं? माना? जैसे मुरली मिला है, साधारण रूप देख के बच्चे मुझ जाते हैं। हाँ, अब विकराल रूप देख के डर नहीं जाएंगे? है? अर्जुन को जब भगवान ने विकराल रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन डर गया या बचा रह गया? बच गया, डर गया, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, थरथराने लगा। आदिश्वर चरित्र के पृष्ठ 120 पर विष्णु की व्युत्पत्ति विष धातु प्रवेशनाथ के संबंध में लिखा है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने उपनिषदों की भूमिका पृष्ठ 79 पर छांदोग्य उपनिषद 4:5 का उल्लेख करते हुए लिखा है। ईश्वर सर्वथा अन्य अनुभवातीत और जगत तथा मनुष्य से पूर्णतया परे है, और फिर भी वह मनुष्य में प्रवेश करता है, उसमें रहता है और उसके अस्तित्व का ही अंतरतम सार बन जाता है। इसी बात का समर्थन सातवलेकर ने इस प्रकार किया है। पार्थिव जन्म लेने वाले को ही माता के गर्भ में पकना होता है, दिव्य जन्म लेने वाले को नहीं। स्थूल शरीर का जन्म पार्थिव है, दिव्य जन्म तो बुद्धि क्षेत्र में देवी स्फुरणा से हुआ करता है, जिससे किसी व्यक्ति में परमात्मा की ज्योति का आविर्भाव किसी भी आयु में होता है। प्रारंभिक जीवन में व्यभिचारी रहे मनुष्य में भी ऐसा जन्म होने पर उत्तम ब्रह्मचर्य के लक्षण दिखते हैं। इसे अयोनि संभव भी कहते हैं। सातवलेकर गीता। इस तरह से 11वें अध्याय का 24, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 24 हमने समझा कि भगवान का विराट रूप देख करके, साधारण रूप देखकर सभी मूंझ जाते हैं, तो विराट रूप को देख करके सभी भयभीत हो जाएंगे। अभी आज का श्लोक है 14वें अध्याय का 7वां, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 7। रजो रागात्मकम विद्धि कृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। श्लोक दोबारा। रजो रागात्मकम विद्धि कृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। अर्थात हे कौन्तेय, अनुराग के दिखावा रूप रजोगुण को नर निर्मित द्वैतवादी दैत्यों के नरक में लोभ और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान।
वह रजोगुण कर्म घमंडी अतिभोगी आत्मा को हिंसक कर्म इंद्रियों के कर्मों से उत्तरोत्तर लगाव बढ़ने से अच्छी तरह बांधता है। तो श्लोक का अर्थ अभी हमने पॉइंट्स के साथ समझा है ही। अनुराग रूप दिखावा अर्थात क्षणभंगुर सुख होता है द्वापर युग से, और उन्हीं क्षणभंगुर सुख के लिए ही आत्माएं जो है और हिंसक कर्मेंद्रियों के कर्मों में लगाव बढ़ने के कारण वो कर्मों में बंध जाती है। और कर्म घमंडी अतिभोगी आत्माएं, इसके लिए भी हमने समझा कौरव अर्थात कुरु अर्थात कर्मों को महत्व देते हैं, उन्हें मन बुद्धि की एकाग्रता का महत्व ही नहीं रहता। तो ऐसे ही कर्मों को महत्व देते रहते, अपनी भोग वासना की पूर्ति के लिए कर्मों को महत्व देते हैं, और ये सारा ही रजोगुण के कारण ही होता है। रजोगुण से रजोगुण लोभ आसक्ति से उत्पन्न हुआ है, और फिर वही आत्मा को कर्मों में बांधता है। श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे। रजोगुण लोभ आसक्ति का क्या कनेक्शन है? 14वें अध्याय का 12, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 12, 14वें अध्याय का 17, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 17, और तीसरे अध्याय का 37, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 37। इन सब में ही रजोगुण लोभ आसक्ति का क्या कनेक्शन है उसे बताया हुआ है। और आसक्ति से राग उत्पन्न होता है, इसके लिए दूसरे अध्याय का 62, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 62, इसमें हमने समझा है किस तरह से विषय भोगों का ध्यान करने से आसक्ति या लगाव, और उस आसक्ति से इच्छाओं का ही दूसरा रूप लोभ है, और यही आसक्ति या लगाव बढ़ने से ही कर्म बंधन बंध जाता है। 5वें अध्याय का 12, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 12, अयोगी भोगी आसक्ति भरी सदा अपूर्तनीय कामनाओं के कारण फल में आसक्त हो भली भांति दैहिक इंद्रियों के बंधन में बंध जाता है। इस तरह से आज के श्लोक का अर्थ हमने समझा। साथ में 11वें अध्याय का 24वां श्लोक हमने रिवीजन में समझा है। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।